हदीस पाक में हज़रत मुआज़ इब्न जबल जब यमन के गवर्नर बनाए गए तो अल्लाह के रसूल ने मुआज़ से फरमाया था, ऐ मुआज़ इब्न जबल सुन लो, ला ततरुकन्ना सलातम मकतूबतम मुतअम्मिदा, ऐ मुआज़ इब्न जबल हरगिज़ हरगिज़ नमाज को न छोड़ना। सुभान अल्लाह। फ़इन्न मन तरक सलात मुतअम्मिदा, इसलिए कि जिसने नमाज फ़र्ज़ को जानबूझकर छोड़ा, फ़क़त बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, तो अल्लाह की ज़मानत उस इंसान से अलग हो जाती, अल्लाह उसका ज़िम्मेदार नहीं रह जाता। क्या बात है। अल्लाह। अब गाँव में यहाँ कोई आदमी हो जिससे प्रधान हाथ उठाई ले, बता दे कि हमसे कोई मतलब नहीं, चाहे पकड़ा जाए चाहे मारा जाए, हमसे कोई मतलब, तो बताओ पुलिस उके रातों दिन उके घर पर छापा डाली कि न डाली? बोलो यार। प्रधान गांव का अगर हाथ उठा ले तो पुलिस उसको जलील करे, गांव के लोग जलील करें, और जिस इंसान से खुदा अपनी रहमत उठा ले वो कहाँ इज्जत पा सकता है। इसलिए अगर खुदा की ज़मानत चाहते हो तो नमाज़ों की पाबंदी करो, इंशाअल्लाह खुदा की ज़मानत मिल जाएगी, और जब खुदा की ज़मानत मिल जाएगी तो कोई हमारा बाल बेकार नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। हमने तो बहुत करीब से देखा, हमारा गांव खन्नापुरवा जंगल के दारे है, जंगल के दारे। अक्सर लोग लकड़ी काटते थे, पकड़े जाते। एक दफ़ा 3 आदमी पकड़े गए तो रुपैया पुलिस लेके गए, थाने में बंद की। उसके बाद दरोगा जी चाय वाय पी के तब पट्टा उठाए, और पट्टा उठाए मारे चले। तो तीनों बैठे रहे, एक बहुत चालू रहे, बौठा पर झट से रुमाल बिछा के नेत बांध दे, अल्लाह अकबर, और 2 बैठे रह गए। वह दोनों पर दरोगा जी जुट गए, उनका दोनों पीटिन पाटिन, और जब उके लंग बढ़े वह फिर उठा झप से नियत बांध ली। तो फिर बाहर से दरोगा जी लौट गया, फिर जुट गए उन्हीं पर, उनका दोनों मारे। उके लंग जब घूमे तो उके नमाजें नहीं ख़त्म हुए, सलाम फेरे कि बांधे ठाड़, घंटाहन गुजर के उके नमाज नहीं ख़त्म हुए। उन्हीं दोनों मारे जाए बारी बारी, यहाँ तक कि 1 घंटे के बाद गांव से रुपया बटूर के थाने में पहुँच गया। दरोगा जी रुपया पाए गए तो छोड़ दी। जब छोड़ी तीनों गांव में आए तो दोनों का गरियावे, कहीं सार कब के नमाजी हो गए हो, ये सारे घंटाहन नमाजें नहीं ख़त्म है, कम से कम थोड़ी देर इका मरती तब तक तो हम लोग सौताए ली, लेकिन अल्लाह जाने सार कौन नमाज पढ़े लाग रहा है, एक घंटाहन नमाजें नहीं ख़त्म। बताओ, उसने नमाज पढ़ा झूठ तो दरोगा जी के मार से बच गया। अगर सच्ची नमाज पढ़ा होता तो दरोगा जी के मार से तो बचा ही था, आखिरत में अज़ाबे जहन्नम से बच जाता। सुभान अल्लाह। ऐ लोगों, नमाजें पढ़ो, नमाज पढ़ो और चेहरे पे दाढ़ी सजा लो, इसलिए कि दाढ़ी मुसलमान की पहचान है। सुभान अल्लाह। पहचान रख लो। नबी ने हम ही तुमसे कहा था, कुस्तुस सवारी, मोछें कतरवा लो, वाफुल्लोहा, और दाढ़ी को बढ़ा लो। सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया था, मुसलमान ही से फरमाया था। अगर आशिक़े रसूल हो तो नबी के फरमान को टाल कर, दाढ़ी मुंडाकर नबी के दिल को दुख न पहुंचाओ। कोई दुख पहुंचाने की नीयत से दाढ़ी नहीं मुंडाता, लेकिन जब तुम दाढ़ी मुंडाते हो तो नबी के दिल को दुख हो ही जाता है। अगर कोई दुख पहुंचाने की नीयत से दाढ़ी बनवा ले तब तो काफिर हो जाएगा, तब काफिर हो जाएगा। अगर इस नीयत से दाढ़ी बनवाया कि नबी को तकलीफ़ पहुँचे तो काफिर, और इस नीयत से नहीं बनवाया, ऐसे बनवा लिया तो नबी के दिल को तकलीफ़ होती है। इसलिए आशिक़े रसूल हो, नबी के दिल को तकलीफ़ न दो, ग़ुलाम नबी बन के जी लो, अंग्रेज़ों के ग़ुलाम न बनो। आ तो फटहा पैंट पहने लागे हैं सब, बताओ काहे? कोनो हीरो पहन ली फटहा पहना था, अल्लाह जाने दिमाग का है। अरे ग़ुलाम नबी बनो यार, ग़ुलाम नबी में कामयाबी है। बुखारी की एक हदीस है, हज़रत सफ़ीना अल्लाह की राह में जिहाद के लिए जा रहे थे, जंगल पड़ा, और जंगल में जैसे दाखिल हुए जंगल का शेर निकल आया, और जैसे शेर को देखा उन्होंने, अच्छा हमका तुमका अगर कहूँ अडरी खेत में शेर मिल जाए तो क्या हाल हुई बताओ? महादेवा वाले बताओ, नीचे कपड़ा तो खराब हो जी, बाकी वो मारे काटे चाहे जो करे। लेकिन हमारे नबी के सहाबी
बुखारी की हदीस में है कि जब जंगल में शेर हजरत सफीना को मिला तन्हा थे तो उन्होंने फरमाया था, या अबल हारिस, ए जंगल के शेर, अना मौला रसूलिल्लाह, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। क्या फ़ख्र था सहाबा को नबी की ग़ुलामी पे। ये नहीं कहा मैं हाजी हूँ। आजकल तो हाजी हूँ, हाजिन का हज पर बहुत नाज है। हज के ये हाजी फलाने, हाजी ढमाके। अभी नहीं जाना था हाजी जब हज के आवत है तो कुछ तो सही हो जाते हैं, कुछ तो ऐसे बिगड़त हैं। जैसे दिल्ली के जामे मस्जिद के दरवाज़ा पे एक अंधा बेचारा भीख मांगत पहुंच गया, कटोरा रख दी, नमाज ख़त्म है, आवे लागे सब तो अंधरा मांगे अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। तो लोग निकले अठन्नी चवन्नी डालें तो खंड खंड बोले तो अंधरवा कहा अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे, डायरेक्ट चले जाएं। एक साहब निकले तो बजाय डाले के जो उनके कटोरम रहे सब पंजम भरे ला गया, बटोरे ला गया। जब बटोरे लगे अंधरवा जान का मालूम को न बजाय दे के उठाए लिए जाते कहा, वह अंधरवा झट से गट्टा पकड़ लिए। ऐसे हाजी भैया, ये हाजी भैया छोड़ दो, ये हाजी भैया छोड़ दो, बहुत परेशान है, हाजी भैया छोड़ दो। और इत्तेफाक से वो हाजिर रहे तो सोचिन करिए ये अंधरवा कसके जान गया कि हम हाजी हैं नो। तो पूछा था आए रे तू कसके जाने कि हम हाजी हैं रे। तो अंधरवा कहा थे ये हाजी भैया छोड़ दो, अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करी भैया छोड़ दे, अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करी भैया छोड़ दे। बता हाजी का दर्जा, जबकि हाजी का दर्जा इतना बुलंद है, मेरे पैगंबर फरमाते हैं सच्चा हाजी क़यामत के दिन जन्नत में अपने साथ 400 लोगों की शफाअत करा के लेके जाएगा। हाजी तन्हा नहीं जाएगा, सच्चा पक्का हाजी क़यामत के दिन 400 लोगों की बारगाह मौला में शफाअत करा के जन्नत में लेके जाएगा। बहरहाल बात अलग रखो। सफीना ने कहा था या अबल हारिस अना मौला रसूलिल्लाह, ए जंगल के शेर में रसूलुल्लाह का ग़ुलाम हूँ। जैसे जंगल के शेर ने सुना नबी के ग़ुलाम है, हदीस में फ़ाक़बल सदो बस बसतन, वो शेर आगे बढ़ा अपनी पूँछ को हिलाते हुए, वक़ब्बल क़दमैहि, और आने के बाद हज़रत सफ़ीना के दोनों पैरों को चूमा, पामैला जंबिही, चूम कर पहलू में खड़ा हो गया, वसारा माँ हो, और हजरत सफीना के साथ साथ वो शेर जंगल में चलने लगा, निगरानी करने लगा कि नबी के ग़ुलाम जा रहे हैं, कोई दूसरा जानवर निकल कर मेरे नबी के ग़ुलाम को तकलीफ़ न पहुंचा दे। ए लोगो नबी की ग़ुलाम बनो, इंशाअल्लाह ग़ुलाम नबी बन जाओगे, दुनिया भी अच्छी आखिरत भी अच्छी। और ग़ुलाम नबी की पहचान है चेहरे पे दाढ़ी। लेकिन आज ऐसा ज़माना आ गया, वक्त आ गया कि दाढ़ी वाले के रहाली बिहावे नहीं होता है। एक आदमी रहा ऐसे के लड़का बिहाव लाग, बिटिया के बिहाव लाग, और जब बातचीत तय होगा तो बिटिया के बपुआ कही जे लड़कवा देख तो ली, जब हुआ गवा तो लड़कवा दाढ़ी रखाए रहे। तो लड़की के बपुआ कहते अरे यार वो तो मुल्ला लागत है, हो कत्ता कमाई कत्ता खवाई, छोड़ो हटाओ का कोनो पैंट बूसट वाला ढूंढो। आदमी जिसको जैसे ढूंढता वैसे मिल जाता, तो पैंट बूसट वाला मिल गया, बातचीत तय हो गए, शादी की तैयारी हो गई। और जब शादी का दिन आया तो उका दूल्हा बनावे खातिर लोग उका नौहावे चले। आज तो दूल्हा अकेले नहाते, पहले दूल्हा नौहावत रहे उका सब। जब नौहावे लोग जुटे तो उनके पैखाना लग गया, तो गवा लेटरिन में पैखाना करे, और जब पैखाना कह के निकला तो नुहरा नुहरा उठ ही नहीं पावे, उका सुझावे तो सोझ ही नहीं हो। तो बाप रोवे ला कहीं हाय ला चढ़ाएगा आप कैसे हुई, बताओ आज दूल्हा बना के चढ़ाएगा वह। तो उका ढकेला तो अकेला तो ले गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब को बताएं तो डॉक्टर साहब देखें तो कहीं नहीं कि ऑपरेशन करे पड़ी ठीक हुई। तो बाप रोइस कहे डॉक्टर साहब आज का दूल्हा बनाओ के शादी हुए के ऑपरेशन करियो, अल्लाह जाने महीना में टिकाए कि 2 महीना में टिकाए। डॉक्टर साहब कहीं घबराओ ना, 2 मिनट लागे ठीक हुई जी। ले गए डॉक्टर साहब ऑपरेशन रूम में, अब बंद कर दी दरवाज़ा, और 2 मिनट नहीं ला खोली तो सीधा सीधा निकला चल के आवा। तो लोग भोता चुभाए, दरवाज़ा बंद भवा भी खुलेगा, 2 मिनट नहीं लागो, यू क्या ऑपरेशन होगा ठीक होगा।
तो पूछी डॉक्टर साहब कौन बीमारी रहे दुइयों में नहीं लाख ऑपरेशनों कह दियो ठीक हो कह दियो। तो डॉक्टर साहब कहीं कोई बीमारी नहीं, पैंट के बटन बूसट में लगा ली रहा है। पैंट के बटन बूसट में, जब बताओ ही एक बटन हिया बंद कैले हो तो उठी मुँह। तो ऐसे ऐसे चोंगा पर ये हैं, पहनिए पैंटे बूसट चाहे आवे चाहे ना हो कि कहाँ हुक कहाँ लगाए ले। अरे नौजवानों, ये लिबास जायज़ तो है लेकिन ग़ुलाम नबी की पहचान नहीं है। ग़ुलाम नबी बन जाओ। बताओ पंजगाना पढ़ी है ना, 8 दिन जुमा जाइए पढ़े। अब 8 दिन जुमा जब पढ़े जाइए पैंट और शर्ट पहन के, और जब रुकुम जाइए तो शर्ट तो ऊपर घिसट जाइए और पैंट नीचे, 2 अंगुल दुकान तो रुकुम खुलत है, और जब सजदम जात है तो आधा चूतर खुलत है। अब बताओ तुम्हार नमाज तो बर्बाद है भाई, लेकिन जो पीछे देखत है उके दिल की दुनिया कहाँ जाई बताओ। ऐ नौजवानों, खुदा के लिए वो लिबास पहनो जिससे ग़ुलाम नबी बनो, तुम्हारी सत्र छुपे। दुआ है कि अल्लाह ताला हमको तुमको अपना फरमा बरदार बनाए और इस जलसे को अल्लाह ताला हमारे गुनाहों का कफ़ारा बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।